फटाफट मेहर की इस नोटबुक में से मैं अपनी बुक में कॉपी कर लेता हूँ, फिर घर जाकर जमकर पढ़ाई करूंगा। हाँ। बॉस, लगता है इस बार शायद हार जाओगे। हैं? कि बल्लू तो अस्त्र से तार निकालने की तैयारी कर रहा है। तो टेंशन मत ले केवल, बल्लू तब पड़ेगा ना जब मैं उसे पढ़ने दूंगा। ये क्या नहीं नोटिस आई है, चल देखते। विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सूचना, विद्यालय ने एक नया हेल्पलाइन शुरू किया है। जो भी विद्यार्थी परीक्षा के डर से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो इस हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं। बॉस, हाँ, हमें तो इस हेल्पलाइन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं है, क्योंकि हम तो एग्जाम में फुल टू कॉपी करने वाले हैं। हम नहीं, सिर्फ मैं कॉपी करूंगा। अरे ऐसा मत बोलो बॉस, मैंने अभी तक बुक खोली भी नहीं। अगर मैंने एग्जाम में कॉपी नहीं किया तो मैं तो मर जाऊंगा। देख, अगर हमने कॉपी किया ना तो तेरे और मेरे आंसर सेम होंगे और हम दोनों को मार्क्स भी सेम मिलेंगे। तो टीचर्स को तो पक्का शक होना है कि हम दोनों ने कॉपी की है। इसलिए सुन, तू पहले जैसे तैसे पढ़ के पास होता था ना, वैसा ही कर और पास हो जा, समझा? चुप, मुझे दिमाग मत खराब कर। जा, जाके देख कोई आ तो नहीं रहा है ना। अरे बॉस, ये आपने क्या किया? ये नंबर हटा के दूसरे किसका नंबर डाला? विद्याओं के घर का। क्यों? अरे देख, जो बच्चे एग्जाम के टेंशन में होंगे वो इस हेल्पलाइन पर फोन करेंगे, पर अब फोन उन पिड्डियों के घर पे जाएगा तो वो उन पिड्डी रात भर रॉन्ग नंबर करके बोलते रहेंगे, फिर उन्हें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम सॉलिड आइडिया है बॉस। अब आप गंजे होने से बच गए। लेकिन बेटा बल्लू, अब तू गंजा होने से नहीं बच पाएगा। बड़ा मजा आएगा तुझे गंजा होकर देख के। बल्लू, सॉरी, हमारी वजह से तो शर्त में फंस गया। हाँ, और तेरा तो पता नहीं, पर इतना जरूर पक्का हो गया है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, क्योंकि उस परीक्षा के भूत ने मेरे दिमाग से सब कुछ निकाल लिया है। मानो मेहर, अगर इस शर्त की वजह से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा तो मेरे ही अंक अच्छे आएंगे ना। और मानो, देखो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत कर, अगर हम साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे तो तुम्हें भी सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने ये इनको कह तो दिया, लेकिन जब अपनी शर्त याद करता हूँ तो मुझे भी परीक्षा के भूत का डर सता नहीं लगता है। और अभी तो आधी किताब याद करना बाकी भी है। कहीं मोंटू शर्त जीत गया तो मैं बिना बालों का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ? हाँ, मैं पानी पी कर आया था, एक मिनट ना। मानव, सच कहूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बल्लू शर्त हार गया तो, और अगर तू फेल हो गया तो, अगर वो परीक्षा के भूत ने मुझे भी सब भुला दिया तो। मुझे बहुत डर लग रहा है मानव, बहुत डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? लाइट को क्या हो गया? मम्मी, मम्मी,
इस बार मैं तुम्हारा पढ़ा मिटाऊंगा नहीं, बल्कि इस बार तुमने जो विषय पढ़े हैं मैं उसे मिला दूंगा। मेरे कुछ याद क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल इसी तरह उस परीक्षा के भूत ने मेरे दिमाग से सब कुछ निकाल दिया था। मैंने जो कुछ भी पढ़ा था वो सब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सब कुछ याद है। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल नाम है 44 और ऑक्सीजन का केमिकल नाम है 55। हाँ, और फिर 1 into 50 इक्वल्स टू महाराणा प्रताप। और फिर हमारे देश में बारिश इसलिए होती है क्योंकि 25 दिसंबर को अफ्रीका आजाद हुआ था। ये सब मैं क्या बोल रही हूँ? मैं तो सब कुछ उल्टा सीधा बोल रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? हेलो सर, मुझे एक भी लेसन याद नहीं रह रहा। मैं एग्जाम में पास कैसे होगी? सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सर प्लीज कुछ बोलिए। ये बच्चा हमारे घर पर क्यों फोन कर रहा है? डरो बच्चों, मैं परीक्षा का भूत हूँ, डरो मुझसे। इतने सारे बच्चे परीक्षा के भूत से कैसे डर रहे हैं? अब मैं क्या करूं? पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन विद्यालय ने ये 7 बच्चों के परिवार के घर का नंबर बच्चों को क्यों दिया? क्या हो रहा है? कुछ पता चल नहीं रहा है। कैसे रोकूं उस परीक्षा के भूत को? कैसे? बॉस, अब बल्लू के घर पे क्यों फोन कर रहे हो? उनको पता चल जाएगा कि हेल्पलाइन का नंबर आप ही ने चेंज किया है। नहीं केवल, पता नहीं चलेगा। और मैं बोल दूंगा कि मैंने तो नोटिस बोर्ड पे जो हेल्पलाइन का नंबर लिखा था उसके ऊपर मैंने फोन कर दिया, और उनको मुझ पर शक भी होगा ना केवल, तो वो दूर हो जाएगा। हेलो सर, मैं मोंटू द डरपोक लखानी बोल रहा हूँ सर। मुझे एग्जाम का बहुत डर लग रहा है सर, मेरी हेल्प कीजिए ना सर, प्लीज सर प्लीज। मोंटू, मैं बल्लू बोल रहा हूँ। बल्लू, तेरे घर पे कैसे फोन लग गया? मैंने तो स्कूल के हेल्पलाइन पे फोन किया था। पता नहीं मोंटू, सभी बच्चों की फोन यहीं आ रहा है। ओह सॉरी यार बल्लू, से वेरी सॉरी। एक काम कर, तू सो जा। नहीं सो मत, पढ़। गुड नाइट। केवल अब देखना बल्लू की कैसी बैंड बजेगी। बालवीर ये मैथ्स की, ये ज्योग्राफी की, अरे यार ये तो इंग्लिश की है,
साइंस की कहाँ गई? अरे बॉस, ये इतनी सारी चीज अब कहाँ रखने वाले हो उसकी भी एक शीट बना लो, है? क्योंकि नकल करने के लिए अक्ल की जरूरत पड़ती है, जो अब में है ही नहीं। अरे सॉरी बॉस। लेकिन बॉस, अब इतनी सारी चीज एग्जाम हॉल में लेके जाओगे तो पकड़े जाओगे। केवल आज तक मोंटे द ग्रेटेस्ट का खाली कभी पकड़ा नहीं गया कॉपी करते वक्त, और ना ही पकड़ा जाएगा। और मुझे टेंशन इस बात का नहीं है, मुझे टेंशन ये है कि मुझे बल्लू को पढ़ने नहीं देना है। बल्लू लल्लू गंजा होने के लिए तैयार हो जाना है ना केवल? परियो, खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। परियो, क्या हुआ? आप सबको पता चला उस भूत के बारे में? कौन है वो, कहाँ से आता है, और उसे भगाने का कोई उपाय? अरे परियो, आप सब चुप क्यों है? बताइए ना। बालवीर, हम पृथ्वी लोग गए थे और उन सारे बच्चों से मिले जिन्हें परीक्षा का भूत दिखाई देता है। हाँ, तो क्या पता चला माँ? नहीं बालवीर, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हमें वहाँ भूत दिखा ही नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे उस भूत से डर रहे हैं तो वो भूत कहीं आसपास ही होगा, कैसे नहीं दिखा? आप सही कह रहे हैं बालवीर, भूत दिखना तो चाहिए था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बालवीर, परियो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परीक्षा का भूत केवल पृथ्वी लोक पर ही दिखाई देता? अगर ऐसी बात है रानी परी, फिर तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और जो चीज हमें नहीं दिखती है उसका सामना हम सब कैसे करेंगे? हमें तो इस बात का डर है रानी परी कि अगर हम परीक्षा के भूत को नहीं भगा पाए तो बच्चों का क्या होगा? रानी परी, परियो, फिर ऐसा हुआ तो बच्चे धीरे धीरे करके पढ़ाई और परीक्षा से दूर होते जाएंगे, और एक एक करके सारी बुराइयां उनमें प्रवेश करेगी। बालवीर, जादू का तोड़ हमेशा जादू नहीं होता, और कभी कभी हमें हमारी बड़ी बड़ी लड़ाइयां बल से नहीं बल्कि दिमाग की मदद से जीतनी चाहिए। बालवीर, दुश्मन चाहे कितना ही शक्तिशाली या चालाक क्यों ना, लेकिन उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती, और हमें उसी कमजोरी को पकड़ना होगा। हाँ बालवीर, बिल्कुल ठीक कहा। तो बालवीर, जब अगली बार आपका सामना परीक्षा के भूत से हो तो आप उसकी कमजोरियों को जानने की कोशिश कीजिएगा। बस एक बार बालवीर आपको उस भूत की कमजोरी के बारे में पता चल गया तो भूत को भगाने का रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। परियों, जितना सर पटकना है पटक लो, लेकिन इस परीक्षा के भूत को भगाने का रास्ता तुम्हें नहीं मिलेगा। अभी नहीं। लेकिन परी भयंकर, कहीं बालवीर ने हर योजना की तरह फेर दिया पानी जिस योजना पर भी तो? बालवीर भी इस परीक्षा के भूत को नहीं भगा पाएगा, क्योंकि ये भूत तो बच्चों के मन में रहता है। बच्चे परीक्षा से जितना डरेंगे, ये भूत उतना ही बड़ा होता जाएगा, और जब बच्चे डरेंगे तब ये भूत सामने आ जाएगा। अगर इस भूत को भगाना है तो बच्चों को अपने मन से परीक्षा का डर भगाना होगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि बेचारे बच्चों पर पढ़ाई का इतना बोझ जो है, परिवार और विद्यालय के शिक्षकों की उम्मीद का बोझ, वो कभी इस परीक्षा के भूत को भगाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। देख लेना तौबा तौबा, इस बार कोई भी बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा और सारे बच्चे बुरे बच्चे बन जाएंगे। ओके बच्चों, आपने अपने बैग उठाओ और क्लासरूम में चलो बेटा। हाँ क्लास। अगर
कंफ्यूजन हो गया होगा तो तू क्या मुझे मेरे साइंस में हेल्प कर सकती है? अरे सलोनी, अगर अभी तू मेरे से कुछ नहीं पूछेगी तो ही अच्छा होगा। क्यों? उस परीक्षा के भूत ने मेरे दिमाग के सारे सब्जेक्ट्स मिक्स कर दिए हैं। लेकिन मैं तेरी मदद करती हूँ। देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर अशोका द ग्रेट थे। हाँ, फिर गैलेक्सी में 29 स्टेट्स होते हैं और गोवा सबसे बड़ी स्टेट है। मैं तू क्या बोल रही है? तू हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। अगर तू ऐसा कहेगी तो मेरा क्या होगा? अरे बच्चों, कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं और मैं जानता हूँ कि तुम लोग परीक्षा से डरे हुए हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है बेटा। सर, परीक्षा से डर नहीं लगता, परीक्षा के भूत से डर लग रहा है। बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन मन लगा के पढ़ाई करना है। अरे सर, लेकिन मन लगा कर पढ़ाई कैसे करे? मुझे तो लग रहा है कि मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। हाँ सर। हाँ सर, पढ़ना तो दूर, इस परीक्षा के भूत ने तो मुझे रात भर सोने भी नहीं दिया। हाँ, और मैं भी नहीं सो पाई सर। मुझे इन सब की बातें सुन के पसीना आ रहा है। सर, आज आखिरी दिन है और मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ सर, हम लोग एक दिन में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? हाँ सर, हमें बहुत डर लग रहा है, वो परीक्षा का भूत। अरे बेटा, कोई भूत नहीं होता है, सब बस पढ़ाई में ध्यान दो, सब अच्छे पेपर जाएंगे। जाओ सब लोग क्लास में जाओ। गेट लॉस्ट। सर, बच्चों को डराऊंगा, सबको डराऊंगा। इतना डराऊंगा कि परीक्षा के नाम से बुखार आ जाएगा। डरो, आओ डरो मुझसे। ये भूत तो सचमुच बहुत खतरनाक है। ये परीक्षा का भूत वापस आ गया। मुझे इस परीक्षा के भूत का अंत करना ही होगा। एक तो पहले मुझे मैथ से डर लगता है, ऊपर से और डर आ रहा है। इससे बचने का तो एक ही रास्ता है, हम एग्जाम ही नहीं देंगे। नहीं, हम एग्जाम देंगे, जरूर देंगे। बालवीर हमारी मदद करेगा। बालवीर! 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 मेरी मदद करो! बालवीर! 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 तुमने बच्चों को डराकर पढ़ाई पर से उनका विश्वास मिटाया है, लेकिन अब मैं तुम्हें ही मिटा दूंगा। बालवीर, मैं कोई मामूली बुरी शक्ति नहीं हूँ, परीक्षा का भूत हूँ जो इन बच्चों के मन में रहता है, और ये बच्चे मेरे वश में रहते हैं। मेरी शक्ति तो ये बच्चे खुद हैं।
इसलिए तुम्हारा कोई भी वार मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। जितने वार करने हैं कर लो बालवीर। तुम्हारे हर वार को बेकार करेगा ये परीक्षा का भूत। आज की परीक्षा में तुम्हारी हार होगी, हार। बालवीर के शक्तिशाली वार तो परीक्षा के भूत पे कोई असर नहीं कर रहा है रानी परी। हाँ, बालवीर का हर वार खाली जा रहा है और इस डर के कारण बालवीर कहीं हार ना मान ले रानी परी। बालवीर, आपको हार नहीं माननी है, आपको इस कठिन परीक्षा को पार करना ही होगा। अपने लिए नहीं, इन प्यारे बच्चों के लिए। वरना ये बच्चे कभी भी मेहनत नहीं कर पाएंगे बालवीर, कभी भी अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। हाँ बालवीर, आपको इस कठिन परीक्षा को पार करके जीतना ही होगा। हार मान लो बालवीर, अब तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। उल्टा तुम्हारे वार खाली जा रहे हैं। ये देखकर बच्चे और डर रहे हैं मुझसे। मान लो यहाँ का कोई बच्चा अब परीक्षा नहीं देगा। क्या करूं? कौन सा वार करूं इसे मिटाने के लिए? मेरी शक्ति तो ये बच्चे खुद हैं, इसलिए तुम्हारा कोई भी वार मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। अगर इसकी शक्ति बच्चे है तो बच्चे ही इसकी कमजोरी भी बनेंगे। अगर ये बच्चों के मन में रहता है तो मुझे इसे सबसे पहले बच्चों के मन से ही निकालना होगा। अगर बच्चों का डर इसकी शक्ति है तो मैं ये शक्ति इसे छीन लूंगा। अब मैं इस पर बल से नहीं, अक्ल से काबू पाऊंगा। मैं अपने जीवन में किसी भी परीक्षा से नहीं डरता और ना ही तुमसे। सुना तुमने? मैं अपने जीवन में किसी भी परीक्षा से नहीं डरता और ना ही अब कोई बच्चा डरेगा, क्योंकि परीक्षा कोई डरने की चीज नहीं है। क्योंकि हमारी परीक्षा में पूछा जाने वाला हर सवाल हमें ये याद दिलाता है कि आखिर हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या समझा। और इसीलिए तुम हमसे हमारी पढ़ाई कभी नहीं छीन सकते, कभी नहीं। मेहर, तुम तो पूरे साल परीक्षा का इंतजार करती हो, तो बता दो इस भूत को कि तुम परीक्षा से नहीं डरती। बता दो इसे। नहीं बालवीर, मैं नहीं बोल सकती। मेहर, डरो मत। अगर तुम अपने मन से इस परीक्षा के भूत का डर निकाल फेंकोगी तो ये भी मिट जाएगा। इसलिए मेहर, बता दो इसे कि तुम परीक्षा से नहीं डरती। बता दो। अगर तुम इसे मन में से निकाल फेंकोगे तो ये भी मिट जाएगा। बोलो बच्चों, बोलो। मुझे तुमसे डर नहीं लगता और ना ही मुझे परीक्षा से डर लगता है। बच्चों, तुम सब बोलो। हाँ, हम तुमसे नहीं डरते, हम परीक्षा से नहीं डरते। नहीं डरते। शाबाश बालवीर, शाबाश। यही सही तरीका है। उस डर के भूत की कमजोरी को पकड़ लो। बच्चों, तुम सबको इस परीक्षा के भूत के डर का सामना करना होगा, इसे हराना होगा। मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। हाँ, मुझे भी तुमसे डर नहीं लगता है। हाँ, मैं भी तुमसे नहीं डरता हूँ। हम भी तुमसे नहीं डरते। हाँ, हम तुमसे नहीं डरते। डर के नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। डर के नौका पार नहीं
परीक्षा का भूत। रानी परी, देखिए ना, बालवीर ने तो कमाल कर दिया, बिना जादू के ही परीक्षा के भूत को भगा दिया। हाँ परियों, आज बालवीर ने ये साबित कर दिया कि अपने दिमाग की शक्ति से हम एक सुई को भी तलवार से जिता सकते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, अपने जीवन में किसी से भी कभी मत डरना, और खास करके परीक्षा से, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत तो जरूर होती है कि हम अपने अंदर के डर को डरा सकें और उसे अपने अंदर से भगा सकें। मेरी तरफ से आप सभी को अपनी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बालवीर, बालवीर, बालवीर! परीक्षा के भूत को भी हरा दिया तुमने। क्या करूं मैं इसका? वैसे परी भयंकर है एक सुझाव मेरे पास, बोलो? चलो बोल ही देता। दे दो ये भयानक लोग मुझे और चली जाइए उस बालवीर की शरण में, रगड़िए उसके सामने अपनी नाक। दया खाकर आप पे देगा वो फिर बालवीर परी लोक में किसी परी के कपड़े उपड़े धोने का कोई छोटा मोटा काम। शबा करना माफ मुझे। वैसे है अभी एक प्यादा मेरे पास जो है जिता सकता बुराई को। कौन सा प्यादा? मोंटू। हाँ, है नहीं वो पढ़ता कभी भी, करके परीक्षा में नकल हो जाता है वो हमेशा उत्तीर्ण। तो इससे बुराई कैसे जीतेगी? श्री श्री बेवकूफ तौबाजी। मत टोकिए बीच में परी भयंकर, सुनिए मेरी पूरी बात। है बनाई इस बार भी मोंटू ने योजना करके परीक्षा में नकल उत्तीर्ण होने की, और है लगाई शर्त बल्लू से कि लाएगा जो भी परीक्षा में अधिक अंक जीतेगा वो, और हारने वाले को बनना पड़ेगा कंचा। और है मजे की बात ये कि वो बल्लू यानी कि बालवीर जीतने के लिए कर नहीं सकता इस्तेमाल अपने जादू का। वाह तौबा तौबा, वाह, ये तो बड़े पते की जानकारी दी है तुमने। अब देखना भयंकर परी का खेल। अब मैं मोंटू को जिताऊंगी और बल्लू यानी कि बालवीर को हराऊंगी। बल्लू हारे या बालवीर, हार तो अच्छाई की ही होगी। केवल तू जानना चाहता था ना कि मैं एग्जाम में मैं कैसे कॉपी करूंगा? तो ये देख, ये है मेरा नया गैजेट। ये तो पेन है बॉस। हाँ, ये दिखने में मामूली पेन है, पर ये वाईफाई पेन है, वाईफाई पेन। ये पेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पकड़, ये जो पेन लिखेगी वही ये पेन लिखेगी। जा, तू वहां जाके पेन और अपना पेन निकाल और मेरी तरफ देख मत। चल। अरे अरे हाँ। केवल गधा है, केवल स्टूपिड है। केवल इडियट है। अब मोंटू बॉस की जगह अपना नाम लिखता हूँ। मैं अपना नाम हटा के मोंटू बॉस का नाम क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ? अपना नाम लिख नहीं पा। अरे बॉस ये क्या हुआ? मैं मेरा नाम हटा के आपका नाम नहीं लिख पा रहा हूँ। हाँ? अरे अरे
मुझ में गधा है, स्टूपिड है, इडियट है। ये सब तूने नहीं लिखा है, ये सब मैंने लिखा है, वो भी इस पेन की मदद से। और तेरे पेन ने बस वो कॉपी की है, ये देख। समझ गया बॉस। मतलब आप वाली पेन जो लिखेगी वही पेन ऑटोमेटिकली मेरे पेन लिखेगी। वाह बॉस, ये पेन तो सॉलिड है। और बॉस, आपका प्लान क्या है? और आप ये पेन किसको दोगे? आज हमारा मैथ्स का पेपर है और क्लास में महर सबसे ज्यादा मैथ्स में स्कोर करती है, इसलिए ये पेन मैं उस महर को दूंगा। और बल्लू तो महर से ज्यादा स्कोर कर ही नहीं पाएगा, मतलब बल्लू को गंजा होने से अब कोई नहीं रोक सकता, केवल कोई नहीं। लेकिन बॉस, महर आपसे ये पेन लेगी क्यों? उसका भी आइडिया है मेरे पास। हेलो महर, आज मैथ्स का पेपर है ना, ठीक से पेपर लिखना, एक भी सवाल मत छोड़ना। तुझे मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? चिंता तो होगी ना मैं, क्योंकि तुम्हें जितने मार्क्स आएंगे उतने ही मुझे भी आएंगे ना। क्या मतलब? बॉस का मतलब है कि बॉस ने मैच में इतनी प्रिपरेशन की है कि वो तुम्हें भी टफ फाइट देने वाले हैं। हाँ, यही मतलब था मेरा। ठीक है, थैंक यू। वैसे मोटू, तू मेयर को छोड़, तो बल्लू को भी टफ कंपटीशन नहीं दे पाएगा। इसके लिए मोंटू, तू गंजा होने के लिए तैयार हो जा। विद्धि मानव, टकला तो बल्लू होगा। बल्लू क्यों नहीं आया? मुझे लगता है वो मुझसे हारने के डर से चुप के बैठा होगा, या फिर नकली बालों का विग बनाने गया होगा। ये बल्लू कहाँ रह गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। एग्जाम का टाइम हो गया है। अरे पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि एग्जाम का टाइम हो गया। पता नहीं क्या होगा। है चारा ये बल्लू परीक्षा देने। अगर रोक लूं मैं इसे तो नहीं दे पाएगा ये परीक्षा। मगर रोक कैसे मैं इसे? रोज कैसे? ऐसे तो मैं जल्द से जल्द स्कूल नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे बालवीर का एरोप्लेन होगा। अरे बन क्या करे ये बालवीर तो पहुंच जाएगा परीक्षा केंद्र 2 पलों में। नहीं नहीं होगा रोकना इसे। रुको। अरे बल्लू, बेटा बल्लू, अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा तू? तेरी परीक्षा है ना आज? हाँ बाबा, मुझे देर हो गई। अब तो फिक्र मत कर बेटा, अब मैं आ गया हूँ ना, देखता हूँ तू कैसे पहुंचता है। देखता हूँ तू कैसे जल्द से जल्द पहुंचता है, ये कह रहा हूँ मैं। पर पापा, आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा ना। आप जाइए, मैं स्कूल चला जाऊंगा ना। बल्लू बेटा, मेरी ऑफिस कहाँ है? इधर। तेरे स्कूल कहाँ है? इधर। हाँ, तो रास्ते में तेरे स्कूल में छोड़ते हुए चला जाऊंगा ऐसे, है ना? हाँ, मैं रिक्शा रुकता। क्यों रिक्शा क्यों? तो पापा, हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे ना। चाहता हूँ मैं भी वही। हाँ? चाहता हूँ मैं भी वही कि तू जल्दी पहुंचे। हाँ हाँ, मैं रुकवा। रिक्शा। हाँ, आ गया कहाँ से ये वाहन अभी? बड़ी भयंकर, रोको इस वाहन को। हाँ, रिक्शा। ये रिक्शा वापस क्यों मुड़ के चली गई? सब वापस जाएंगे, सब वापस जाएंगे। इनकी आदतें ही ऐसी है। ये रिक्शा वालों के नखरे ना बहुत बढ़ गए हैं। इनको नजदीक का भाड़ा नहीं चाहिए। बल्लू, मैं क्या बोल रहा हूँ,
अपन ऐसे दूर के रास्ते से तेरे स्कूल में चले। तो पापा जल्दी कैसे पहुंचेंगे? हाँ, रिक्शा 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 रिक्शा। वीर, करो तुम कुछ भी, लेकिन नहीं पहुंच पाओगे तुम आज परीक्षा केंद्र तक। बल्लू आया? नहीं आया। कहीं वो बल्लू लल्लू अपने चाचा के घर पे तो नहीं चला गया ना? नहीं, वो इतना भी लल्लू नहीं है। उसे पता है आज एग्जाम है। फिर अब तक वो आया क्यों नहीं? चलो चलो बच्चों, क्लासरूम में चलो। गेट इन। हाँ सर, चलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बैठ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू सर। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी ने कॉपी करने की कोशिश की तो मैं उसे किसी भी एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। हाँ सर। सर, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। अरे मैं तो बोलता आप चेकिंग कर ही लीजिए, कहीं किसी ने चिट विट तो नहीं छुपाई है ना। और चेकिंग की शुरुआत है ना, वो मुझसे ही करना। हैं? मोंटू, ये तुम कह रहे हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ सर, ये मैं ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बल्लू को इस शर्त में हराऊंगा ना, तो कितने लोग बोलेंगे कि मैंने चीटिंग की है। लेकिन सर, मैंने पूरी मेहनत की है। हाँ, बिल्कुल पलंग तोड़ के, मतलब सारी रात सो के, मतलब पढ़ के। चुप केवल। इसके कहने का मतलब है कि सर मैंने जी तोड़ मेहनत की है। और कितने लोग, फर्स्ट मैं ही आऊंगा। वाह वाह मोंटू, क्या बात कही है तुमने। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो शुरुआत तुमसे ही करते हैं। आ जाओ, सब लाइन में आ जाओ। बेटा चर्बी के अलावा कुछ नहीं है। जाओ बेटा, कुछ नहीं है। गुड बाय गुड बाय। बॉस, सिर्फ मेहर का पेन लेने से कुछ नहीं होगा। मानव और सलोनी का भी पेन ले लो। ले। रिक्शा रिक्शा। है क्या कर रही है परी भयंकर? है क्यों नहीं रोक रही है वाहन को? तेरा जादू क्यों नहीं चल रहा है इस वाहन पर? मित्र बालवीर, मांगी तुमने मदद सही समय पर रानी परी से, और दिया भेज उन्होंने मुझे यहाँ। अब पहुंचा दूंगा मैं तुम्हें विद्यालय में सही समय पर। है ये तो डूबा डूबा एक, मतलब है कर रही परिया बालवीर की मदद। डूबा एक। आओ बेटा, बैठ जाओ। चलिए पापा। मैं क्यों भाई, मैं क्यों? मेरा ऑफिस कहाँ है? इधर। तेरे स्कूल कहाँ है? इधर। तो मैं क्यों उल्टा चलूं? भाई तू जा, मुझे ऑफिस जाने देर हो रही है भैया। हाँ, चल आओ, चलिए जल्दी चल। बाय। रानी परी, तुम बल्लू को भले ही विद्यालय समय पर पहुंचा दो, लेकिन मोंटू से वो शर्त जीत नहीं पाएगा, क्योंकि मैं मोंटू के साथ हूं। शुक्रिया डुबा डुबाई। मित्र बालवीर, बुलाया तुमने और उड़ता हुआ चला है मैं पृथ्वीलोक पर। अब देखना, ले जाऊंगा मैं तुम्हें उड़ाता हुआ विद्यालय तक। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ? अरे माना, मुझे लगता है मेरी पेन कहीं गिर गई है। तेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है तो देना प्लीज। हाँ है ना। ये सिर्फ नहीं है क्या? सलोनी, तेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है क्या?
देखती हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा पेन नहीं है। ओहो, एग्जाम देने के लिए आए और पेन भूल जाते हो तुम लोग। सर आप मेहर को मत डांटिए, आज हमारी एग्जाम है ना तो नर्वस हो जाएगी और उसका पेपर खराब जाएगा। मैं काम करता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है तो एक पेन मैं मेहर को दे देता हूँ। गुड बाय। मेहर ये लो, ये स्पेशल पेन है, मेरे पापा ने स्पेशली मेरे लिए जापान से लाया। मैं ये पेन किसी को नहीं देता पर तुम्हें दे रहा हूँ, पर तुम स्पेशल हो ना इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। लो, ये वाईफाई पेन है, वाईफाई पेन। ये पेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जो पेन लिखेगी वो ये पेन लिखेगी। मैं इतना सोच क्या रही हो, ले लो 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 लो। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जल्दी जगह पे आके बेटा, टाइम जा रहा है मेरा। मानव, एग्जाम स्टार्ट हो गई है पर अब तक बल्लू नहीं आया है। हाँ, पता नहीं ये बल्लू लल्लू कहाँ रह गया। ऑल द बेस्ट बच्चों, अपना अपना पेपर लिखना शुरू करो। सर मैं कभी सर मैं कमी। अरे बल्लू, ये कोई समय है आने का? कितना लेट हो गए हो तुम? कल से अगर तुम टाइम पे नहीं आए ना तो मैं पेपर पे बैठने नहीं दूंगा। सॉरी सर। चलो हाँ अपना पेपर लेते जाओ। हाँ सर, थैंक यू। बल्लू लल्लू, तेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे वाईफाई पेन से मेहर खुद मुझे जिता देगी और तुझे हरा देगी। सप्लीमेंट। वेरी गुड बेटा। सर, हाँ मेरा पेपर हो गया सर। खुश रहो बेटा, वेरी गुड। ओके, टाइम ओवर। नहीं 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 नहीं, बाय। नो, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं बल्लू ये शर्त हार ना जाए। हाँ, मैं देखा नहीं तूने, तेरे साथ साथ मोंटू का भी पेपर कंप्लीट हो गया। हेलो मेहर। हेलो मेहर, तुमने आज मेरे पेन से पेपर लिखा तो तुम्हारा पेपर अच्छा गया ना? अरे हाँ, तेरी पेन तो मेरे पास ही है। एक मिनट, ये ले, थैंक
क्यों? नहीं 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 नहीं। अरे अगर ये पेन मैंने लिया मैं तो फेल हो जाऊंगा एग्जाम में। क्या? बॉस का मतलब है कि बॉस ने तुमको ये पेन तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए दी है, और अगर तुम ये पेन बॉस को वापस दे दोगी तो फ्रेंडशिप टूट जाएगी ना। हाँ ही इज राइट राइट राइट। आई तोहफा यू मतलब गिफ्ट गिफ्ट। अरे गिफ्ट गिविंग यू। हाँ पर ये तो तेरी है ना, फिर मैं कैसे रख सकती हूँ? ये ले। मैं हाँ, एक मिनट पेन देना। पेन मेरा टाइम टेबल खो गया है तो मुझे फिर से कॉपी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, थैंक यू। मोंटू उसके बाद तू ले लेना प्लीज। ये मोंटू हंस क्यों रहा है? मोंटू तो ठीक तो है ना? ये क्या हुआ? ये हंस क्यों रहा है? बॉस ये क्या किया? अपने पेन क्यों फेंक दिया? बेवकूफ, तू चुप नहीं बैठ सकता था। वो क्या है ना, नया सब्जेक्ट नया पेन, मैं दोबारा पेन को यूज नहीं करता ना। हाँ है ना। चलो चलो मिलते हैं, पढ़ाई करनी है, गाड़ी में थोड़ा। बाय। बॉस बोलो कौन से सैलून की अपॉइंटमेंट दी? सैलून की अपॉइंटमेंट क्यों? अरे बॉस आपने अपना वाला पेन तोड़ दिया तो अभी आपको एग्जाम में 0 मिलेगा, और शर्त के मुताबिक आप ही को गंजा होना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं गंजा मंजा नहीं होऊंगा। हाँ मैं एग्जाम में कोई चीटिंग करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। ओ अंकल, मैं चीटर नहीं हूँ। हाँ ये सिर्फ चीटर नहीं, कामचोर, बेवकूफ और बदमाश भी है। देखो ये मेरे काम की चीज है। आप कौन हो? मेरा नाम है पीटर। लोग मुझे पीटर द चीटर कहते हैं क्योंकि मैं वर्ल्ड चीटर्स टीम का कैप्टन हूँ। मुझे तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पता है। कैसे? क्योंकि मैं लोगों के पेट पढ़कर उनकी कुंडली जान लेता हूँ। पेट पढ़कर? कैसे? क्योंकि मैं उनके पेट तक ही पहुंचता हूँ ना। तो बोलो कोई वाईफाई पेन जैसा। वाईफाई पेन? वाईफाई पेन जैसा कोई नया गैजेट चाहिए एग्जाम में कॉपी मारने के लिए? आप दे सकते हैं अंकल? हाँ? दे सकते हैं। और ऑफ कोर्स, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुर्गा बनना पड़ेगा। मुर्गा नहीं चाहिए, पकड़ो। अंकल उनको मुर्गा नहीं गधा बनने को बोलो, क्योंकि वो तो पहले से ही है। गंजा होना है। गंजा? मुर्गा बनो। बोलो और बोलो काफी काफी है। भाई अंकल आप कोई गैजेट देने वाले थे ना? Of course. Oh yes, 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 yes. Where is my bag? Where is your bag? पकड़ो। क्या? पकड़ो।
ये है छोटा कैमरा, स्क्रीन। ये छोटा कैमरा तुम एग्जाम हॉल में किसी इंटेलिजेंट बच्चे के टेबल के ऊपर रखना, फिर वो जो भी लिखेगा इसमें दिखेगा। ये कैमरा ये ऐसा रख दिया, देखो। ये छोटे अंकल, इसके अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। बॉस, लगता है ये भी आपकी तरह फ्लॉप आइटम है। Just listen. ये है स्पेशल गॉगल। हाँ। नीचे आओ। दिख रहा है? हाँ हाँ, धूप कम लग रही है। स्क्रीन में देखो। ओ, अरे अंकल, इसके अंदर सब ठीक से दिख रहा है, एकदम कमाल का। ये गॉगल जो भी पहनेगा उससे ही वो दिखेगा, दूसरे को नहीं। ताकि तुम्हें एग्जाम में कॉपी मारते हुए कोई पकड़ ना सके। ऑल द बेस्ट, एंजॉय। बल्लू के बच्चे, अब डूब तो गया। किसी ने मैं देख तो नहीं लिया होगा ना? बेवकूफ, इतनी रात को मैं कौन देखने वाला है? अच्छा सॉरी, लेकिन बॉस हम एक काम करते हैं, हम क्लासरूम की लाइट ऑन कर देते हैं ताकि हम कैमरा सही जगह पे फिक्स कर सके। ठीक है। बल्लू द लल्लू, ये शर्त तू ही हारेगा, क्योंकि ये पीटर द चीटर अंकल का गैजेट है ना, ये मुझे जिताएगा। बॉस थोड़ा आराम से बोलो, कोई सुन लेगा तो। बेवकूफ, तुझे भी मैंने पीछे बोला ना, ये जात है, इधर हमें ना कोई सुन सकता है ना कोई देख सकता है, समझा? ये ले कैमरा लगा। कहाँ पे लगाओ कैमरा? यहाँ लगाएंगे। केवल हम ये कैमरा यहाँ लगाएंगे, मानो के बेंच के परफेक्ट ऊपर। यहाँ से मुझे सारे आंसर्स क्लियरली दिखेंगे। हाँ। बॉस हो गया, आजा नीचे। केवल अब देखना, मैं मानव के पेपर्स में से सारे आंसर्स कॉपी मारूंगा और बल्लू लल्लू तेरी तो बैंड बजाऊंगा। तक दिन। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।